जय हिंद दोस्तों। पुनः जो है कंपटीशन जोन के करंट अफेयर के नए सेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज जीएस वाले टीचर जो है जितेश्वर सर, जो आपका किसी कारणवश नहीं आने पाए, उनकी जगह में करंट अफेयर का क्लास हमें लेने पड़ रहा है। तो आज जो है हम लोग जो है 11 मई का करंट अफेयर को एक सिलसिलेवार रूप से पुनः आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो उसमें हम लोग अगर बात करें कि पहला करंट अफेयर क्या है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि करंट में अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे बात कर रहे हैं, मतलब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 11 मई को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात हम लोग को जानने होंगे, आखिर इसको कब और क्यों मनाया गया। तो इसको जो है हर साल जो है 11 मई को मनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि 1948 में राजस्थान में जो परमाणु बम का जो सफल परीक्षण जो किया गया था, उस परीक्षण का जो नाम था ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। दूसरा कारण क्या था कि 11 मई 1998 को भारत ने स्वदेशी विमान हंस 3 ने उड़ान भरी थी और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में यह दिवस की घोषणा की थी और 2026 में थीम भी इसका रखा गया है। इस बार का थीम है कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रुप, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार है। तो कुल मिला के जो हम लोग आपका प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो 11 मई को क्यों मनाया जाता था, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी मिल चुकी है। सेकेंड हम लोग चलते हैं कि 5वें ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई, तो वह हुआ है आपका बेंगलुरु में हुआ है। ठीक, तो बेंगलुरु में हुआ है। तो पहले तो हम ये समझे कि आखिर ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स दुनिया के प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि विकसित देशों का समूह है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि दुनिया में जो उभर रहा है, प्रमुख उभर रहा है अर्थव्यवस्था, उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। उद्देश्य क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। ब्रिक्स का नाम कैसे पड़ रहा है, तो ब्रिक्स में जो आपका देश शामिल है उनके पहले लेटर, जैसे ब्राज़ील का बी, रसिया का आर, इंडिया का आई और चाइना का सी और साउथ अफ्रीका का एस वर्ड को लिया गया और सबको एक साथ कलेक्ट करने के बाद जो नया वर्ड बना, उसी को हम लोग जो है ब्रिक्स का नाम दिए गए। फिलहाल ऐसे ब्रिक्स का अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। पुनः आगे बढ़ते हैं। अब भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत आयोजित इस सम्मेलन का नेतृत्व भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति ने किया। इसको ध्यान रखिएगा, मतलब ब्रिक्स के जो है आपका जो कैग जो है उन ब्रिक्स के जो सम्मेलन का अध्यक्षता जो किए हैं, वो कैग जो श्री के संजय मूर्ति ने किया है। पुनः जो है इनका थीम जो रखा हुआ है, वो कहा है कि शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता को बढ़ाना है। इसमें कहता है कि 9 ब्रिक्स सदस्य देशों में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने, वही जो आपका ब्रिक प्रमुख सहित लगभग 42 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का थर्ड नंबर है, 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है, तो वो शहर है आपका गांधीनगर। तो गांधीनगर में आपका की जा रही है भारतीय एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की। अवधि क्या रखा गया, 11 मई से 17 मई के बीच में आएगा। इसका मतलब 11 मई में स्टार्ट हुआ है, तो 17 मई को फिर से इसका जो है करंट बन के आएगा। फिर क्या कहता है, ऐतिहासिक महत्व क्या है कि 44 वर्षों के बाद भारत को जो है लंबे अंतराल के बाद महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है। पिछले 1982 में किया था। प्रतिभागी इसमें 28 से 30 देशों के लगभग 180 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जो है आपका 28 से 30 देशों के 180 एथलेटिक्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल भारत के नेताओं में भारत के नेतृत्व में आपका बिंद्रानी देवी और अजित नारायण जैसे अनुभवी भारोत्तोलक कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो है आपका इससे रिलेटेड बात हुए। सेकेंड आप नेक्स्ट जो आता है, भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना। इसमें जो है त्रिनिदाद और टोबैगो है।
त्रिनिदाद और टोबैगो एक ही देश है, कोई दूसरा दो देश नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या है कि भारत का परचम दूसरे देशों में भी लहरा रहा है, यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसमें जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पहले तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। इस देश की सबसे लंबी नदी जो है आपका आटोइरे नदी है। वर्तमान में कमला प्रसाद विशेषर जो है वहाँ के आपका प्रधानमंत्री हैं और क्रिस्टिन कंगाल जो हैं वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहाँ की मुद्रा जो है लास्ट में सिर्फ आपको डॉलर जो ना है, यानी त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर वहाँ की आपका मुद्रा है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी से में यूपीआई से रिलेटेड है। यूपीआई के बारे में देखते हैं कि यूपीआई क्या है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत की एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। यह कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप में जोड़ने की अनुमति देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ही व्यक्ति का 3 जगह किसी बैंक में, मतलब 3 बैंकों में अकाउंट है। 3 बैंकों में अकाउंट है, कहने का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है, पीएनबी में भी है और मान लेते हैं कि एसबीआई में है और उनके मोबाइल एक है। अब मोबाइल में उसने क्या किया कि फ़ोन पे इंस्टॉल किया। तो फ़ोन पे इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि उन्हें जो है बैंक से अगर पैसा ट्रांसफ़र करना होगा तो एक ही ऐप में वो तीनों अकाउंट को मेजरमेंट कर सकता है। मतलब किस आपका वॉलेट से किस अकाउंट से हमको पैसा ट्रांसफ़र करना है वो उसी के द्वारा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका बढ़ा। अभी फिलहाल क्या है कि यूपीआई के प्रबंधक और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई को है। ऐसे एमडी और सीईओ जो हैं अभी आपका दिलीप असबे हैं और एनपीसीआई के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका सीईओ है। ठीक, आगे कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। उस हॉस्पिटल नाम है हैदराबाद। तो हैदराबाद में उन्होंने किया है आपका एमआरआई मशीन जैसा देख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े तो कहता है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। अब हैदराबाद से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो कौन सा नदी है आपका, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। इसकी स्थापना 1591 में कुतुब शाही वंश के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। मतलब उससे रिलेटेड है कि हैदराबाद, अब हैदराबाद आया तो हैदराबाद से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो, यानी 3 जो है आपका हैदराबाद, कश्मीर और जो है आपका एक अन्य राज्य जो थे वो क्या था कि वो आपका इससे मिलना नहीं चाहते थे। तो उसी समय जो है हैदराबाद जो है मिलाने के बाद जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे सफल प्रयास किया गया था और उसे मिलाया गया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ या जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है और ये दोनों को अलग करने वाली एक जो है हुसैन सागर झील जो है दोनों आपका सिकंदराबाद और जो है हैदराबाद को अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसे ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है अग्नि मिसाइल श्रृंखला में महत्वपूर्ण परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन कहाँ से किया गया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो सामान्यतः एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, तो उड़ीसा में आपका है। सफल परीक्षण भारत में उड़ीसा के तट से, ध्यान रहे उड़ीसा के तट से, मतलब वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हमने अभी भी बोला कि वो जो है नॉर्मली आपका उड़ीसा में है, तो वहीं से है आपका सफल परीक्षण किया गया है। और मारक क्षमता अगर हम बात करें 700 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक का जो है आपका मारक क्षमता है। इसमें जो है MIRV तकनीकी यूज हो रहा है। MIRV तकनीकी भी यूज हो रहा है, यानी मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही साथ एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को भेज सकती है, जो कि यहाँ पे वही बात को रखा गया है। उसके बाद इस मिसाइल को DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रही यल्दी रहमान अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो उस देश का नाम है आपका तुर्की। तुर्की के द्वारा विकसित किया गया। ये देश में पहली बार ऐसा घटना देखने को मिला हुआ है। तुर्की पहले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जो है आपका बनाया है, या पहली बार है। मारक क्षमता इसका जो है 6000, जो कि हम लोग का अग्नि का 700 से लेके 5000 के बीच था। अभी हम लोग बात किए 5000 या 7000 के बीच था। ठीक, ये यूरोपीय, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से को मार कर सकती है। ईंधन पे बात करें तो इसमें जो है नाइट्रोजन है टेट्रोक्साइड का लिक्विड के फॉर्म में आपका यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक 6
पुरस्कार किस राज्य में जीते गए? तो ये आपका राज्य है कर्नाटक। अब कर्नाटक जो है इसमें जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक जो है ये जीता है। अब उसमें क्या है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसे? तो कर्नाटक को कहा जाता है। वर्तमान में सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। विजयनगर साम्राज्य और अवशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यहाँ से शामिल किए गए हैं। मतलब यहाँ कर्नाटक में विश्व धरोहर में शामिल किए गए स्थल हैं। कर्नाटक सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य यक्षगान है, वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य। और इसके बाद जो है कर्नाटक के बाद जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जिन्हें 5-5 पुरस्कार मिले और आपका कर्नाटक को 6 पुरस्कार मिले। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह है आपका बेंगलुरु में। ध्यान मंदिर नाम से ही पता चल रहा है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठकर किसी एक मानसिक रूप से उसको प्रबल या मजबूत करने का कार्य करने के लिए इस तरह का मंदिर का आपका जो है निर्माण किया गया है। ऐसे उद्घाटन की तिथि 10 मई 2026 रखी गई है। अवसर क्या था? आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के समारोह के उपलक्ष्य में आपका जो है भव्य आपका उद्घाटन किया गया। द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु। ठीक, स्थान क्या है? तो वही है। विशेषता एक विशाल ध्यान केंद्र है जिसे सामूहिक ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए डिजाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है? पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान विकसित भारत के निर्माण के लिए मानसिक कल्याण और शांति के महत्व पर जोर दिया। ठीक, तो इस पे जो है मानसिक कल्याण मतलब व्यक्ति जिस तरह से अभी के डेट में आपका जो है सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होने की बात इनके द्वारा की जा रही है और उन्हीं के उद्देश्य को इनके द्वारा पूरा करने के लिए ध्यान मंदिर का निर्माण किया गया। 10 नंबर का था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। किसे? तो यह हो गया आपका रंगासामी को। रंगासामी को जो है आपका पुडुचेरी का आपका जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पुडुचेरी जो है ना कोई विशेष एक कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है। पुडुचेरी 4 स्थानों को मिला के एक उससे हम लोग पुडुचेरी कहें, तो उसी को समझने का बात करते हैं। कहता है कि वर्तमान में पुडुचेरी के जो है श्री के कैलाशनाथन जो है पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। पुडुचेरी 4 पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशकों का बना है। पुडुचेरी, कारेकाल, माहे और यानम। यानी आपका जो है 4 जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेशक थे उन्हें जब हम लोग को प्राप्त हुए तो उन सभी को मिला के हम लोग जो क्या कहें पुडुचेरी नाम दिए। ये कहाँ से हैं? तो ये तमिलनाडु के 2 आप देख रहे हैं पुडुचेरी, कारेकाल। केरल से आप माहे को देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश से यानम को देख रहे हैं। और ये जो है बिखरे हुए पार्ट हैं उसको एक जगह कलेक्ट किया गया। कलेक्ट किया गया का मतलब क्या है कि आप उनको कलेक्ट समझ रहे हैं लेकिन जगह तो वहीं है। ठीक, माहे जो कि भारत की सबसे छोटा जिला भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि माहे जो है आपका जो है सबसे छोटा जिला है। पुडुचेरी को औपनिवेशिक रूप से भारत में शामिल 16 अगस्त 1962 को संधि के कानून का हस्ताक्षरण के बाद किया गया। मतलब ये जो है इसके बाद जो है हम लोग शामिल कर ले। पुडुचेरी राजकीय पशु गिलहरी और पक्षी जो है कोयल है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे नॉर्मली जो है आपका अब तक 4 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। 13 मई 2026 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एन रंगास्वामी पुडुचेरी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन 2 राज्यों ने वाहनों पर धर्म और जाति आधारित पहचान चिन्हों को प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया? मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि दादागिरी आज के बाद समाप्त। वो है नागालैंड और बिहार। मतलब अब क्या है कि आप जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, राजपूत इस तरह से आप अपने कार, मोटरसाइकिल ये सब में नहीं लिख सकते और लिखिएगा तो आपको जुर्माना पे करना होगा और जैसा भी नियम कानून रहेगा उसी के अनुसार से आपको दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। बिहार में अगर बात करें कि 2026 में वाहनों में जाति सूचक शब्द हटाने का बात कहा गया है और ये जो है आपका अगर नहीं करिएगा तो 2000 रुपये का पेनाल्टी आपको देना पड़ सकता है। इसी प्रकार जो है यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा ऐसा कार्य पहले से किए जा रहे हैं। अब बिहार की बात आए तो बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बना है। भौगोलिक परिदृश्य में देखें तो ये लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही राज्य जिसके किनारे किनारे अन्य राज्य है जो कि स्थल से कनेक्टेड है। जो कि आपका कह सकते हैं कि उत्तर में आप नेपाल देखिएगा, दक्षिण में
झारखंड देखिएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। नदियाँ जो है आपका, नदिया की बात करें तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें कि 2011 में इनका घनत्व जो था वो आपका 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 1106 व्यक्ति जो है वहाँ पे रहते हैं, जो कि यह भारत में सबसे अधिक घनत्व को बता रहा है। ऐतिहासिक इतिहास में अगर ऐतिहासिक महत्व में बौद्ध और जैन जो है वहीं के आपका जन्मस्थली है, और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका शिक्षा का मुख्य केंद्र यहाँ पे आपका रहा हुआ है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड 1963 को जो है 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य के रूप में इसका गठन होता है। भौगोलिक स्थिति में इसको देखिएगा तो पूर्व में म्यांमार है, उत्तर में आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में असम है और दक्षिण में मणिपुर जो है आपका लगती है। सर्वोच्च शिखर अगर बात करें तो माउंट सरमती जो कि 3840 मीटर, जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। संस्कृति की बात करें, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल है, नाम बहुत ही सुने होंगे, जो हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। क्लियर है। अब राजभाषा की बात करें तो राजभाषा एक नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कि आधिकारिक भाषा के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को रखा हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक दिखाया गया, मतलब जनसंख्या बढ़ने की जगह यहाँ पे जनसंख्या में कमी आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटिव टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशियाई क्षेत्र विजेता किसे घोषित किया गया, तो शोभा मंडल है। ये जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र में जो है एक प्राइमरी टीचर ठीक के रूप में आपका जो है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो इन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय विजेता रूप में चुना गया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में या मॉडल टाउन में ये जो है आपका पढ़ा भी रही है, दिल्ली में है, और विज्ञान पे जो है आप विज्ञान की शिक्षिका है। उन्होंने विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति छात्रों को जागरूक करने और एक जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करने का लिए जो है सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट के इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक, दुनिया भर के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के असाधारण योगदान के लिए इसे जो है सम्मानित किया गया है। 13 नंबर में अगर आते हैं, हाल ही में भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया आपका जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है? नाम से ही पता चल रहा है शिशु स्वास्थ्य, महिला और बाल स्वास्थ्य से है। अगर हम लोग इस पे बात करें तो पूरा नाम जो है जननी का अर्थ है जर्नी ऑफ अटेंसल नटल एंड न्यूनटल इंटीग्रेटेड केयर, यानी प्रसव पूर्व प्रसवकालीन और नवजात शिशु एकीकृत देखभाल की यात्रा है। ठीक, इसे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद तक में जितना भी डिजिटलीकरण मतलब एक माता के द्वारा जो है जितना भी जो है आपका शुरू से लेके अंतिम तक जितना भी आपका डॉक्टरी या उससे रिलेटेड जितने भी कार्य किए गए हैं सब उस प्लेटफॉर्म में स्टोर किए जाएंगे, वही सुरक्षित रखे जाएंगे। तो ये कुल मिला के वही आपका रिकॉर्ड उसका। 14 नंबर में आता है कि तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के जो शपथ लिए वो कौन है, तो सी जोसेफ विजय। इन्हें तो जानते हैं थैलोपति विजय के नाम से जाना जाता है ऐसे नॉर्मली, लेकिन ओरिजिनल नाम सी जोसेफ विजय है। ये जो है आपका तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। सी जोसेफ विजय, इन्हें लोकप्रिय रूप से थैलापति विजय के नाम जाना जाता है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री 10 मई उन्होंने 2026 को चेन्नई जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, ध्यान रहे कि इंडोर स्टेडियम में उन्होंने क्या किया, शपथ ले लिया। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कचकम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में TVK हम लोग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की तटरेखा लगभग 1076 किलोमीटर जो है लंबी है, जो कि सबसे आपका दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। रामसर साइट में तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है साइट वहाँ पे शामिल किया गया, जितने की संख्या लगभग 16 है। संरक्षण में जो है ओलिव रिडले समुद्री कछुए को संरक्षण के लिए विशेष अभियान यहाँ पे आपका चलाए जा रहे हैं, मतलब संरक्षण के लिए आपका जो है। फिर हाल ही में अरावली के पहाड़ियों में पहली बार किस वन्य जीव के प्रजनन के फोटोग्राफी का प्रमाण मिला है, तो ये जो है
रस्टी स्पॉटेड कैट, जो एक प्रकार की छोटी प्रजाति का बिल्ली है। शोधकर्ता जो है यतीन वर्मा जो है उसमें क्या किया है कि मादा और रस्टेड कैट को उसके शावक मतलब छोटे बच्चे के साथ वो कैमरे में कैद किया, मतलब फोटो खींचे। वो क्या है कि सबसे छोटी जंगली बिल्ली है जिसका वजन मात्र जो है 1 से लेके 1.6 किलोग्राम तक होता है। इसे वन्य जीव अधिनियम जो है आपका संरक्षण अधिनियम जो दिया हुआ है, मतलब हम कौन सा जीव को मार सकते हैं, कौन सा जीव पराजित आपका जो है विलुप्त हो गए हैं, किसकी संख्या अब कितनी है, तो सब वो IUCN का रेड लिस्ट में दिया हुआ रहता है। तो कहता है कि 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। इसके बाद जो इसे बाघ के समान ही उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब जिस तरह से हम बाघ को नहीं मार सकते या उस पर कोई अन्य आपका जो है खतरनाक कार्य नहीं किया जा सकते, उसको भी इसी श्रेणी में रखा गया, मतलब इसके साथ भी इसी तरह का कार्य होगा। यानी IUCN के रेड लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा गया है, मतलब विलुप्त होने के कगार में रखा गया है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 690 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। सर्वोच्च शिखर अगर हम बात करें, अरावली की सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगर पुनः हम लोग बात करते हैं कि वर्गीकरण की अगर बात करें, तो वर्गीकरण में कहता है कि वर्तमान में से अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अरावली को जिस समय हम लोग वलित पर्वत कह रहे थे, तो वलित पर्वत बनने के पीछे का कोई कारण रहते हैं। अब अभी क्या है कि मानव के द्वारा जिस तरह का कार्य किए जा रहे हैं, रस्टिंग हो रहा है, अपरदन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो कुल मिला के क्या है कि वह जो है आपका अवशिष्ट पर्वत की माना जाता है, क्योंकि समय के साथ उसमें अपरदन इरोजन के कारण उसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है। 16 नंबर में अगर बात करें कि हाल ही में जारी रिपोर्ट इनविजिबल बैरियर द कोस्ट ऑफ नॉन टेरिफ मेजर किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया? ये अनटार्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया। अब अंटार्ड जो है अपनी 60वीं वर्षगांठ 2024 के अवसर पर अपना ब्रांड का नाम बदलकर जो है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर लिया था। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा। 60वीं वर्षगांठ जून 2024 में जेनेवा के ग्लोबल लीडर्स फोरम का आयोजन किया गया। महासचिव की बात करें तो इनका महासचिव वर्तमान में आपका रेबेका ग्रीन स्पेन है। ठीक, अब 17 नंबर में आते हैं, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानिक कहाँ खोजा गया? तो वो कहाँ है? वो आपका म्यांमार में है। ठीक, तो ये जो है आपका म्यांमार में है। ये हो गया मई 2026 में म्यांमार के खनिजों में 11,000 कैरेट लगभग 2.2 किलोग्राम वजन का एक दुर्लभ और विशाल मानिक खोजा गया है। यह रत्न ऊपरी मांडले क्षेत्र के मोगोक शहर के पास मिला, जिसे रत्नों की घाटी कहा जाता है। वजन के हिसाब से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा मानिक है। सबसे बड़ा 1996 में मिला था, जो 21,450 कैरेट का था। हालांकि नए रत्न की गुणवत्ता और रंग का विशेषज्ञ ने बेहतर बताया है। म्यांमार दुनिया के लगभग 90% मानिक का उत्पादन करता है, मतलब 90% मानिक केवल उत्पादन आपका म्यांमार कर रहा है। ठीक, और पहले जो मिला था उससे क्वालिटी में आपका जो है अब जो मिला उससे बेहतर है। म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जान लें तो म्यांमार में जो है राजधानी जो है नेपियाडा है, जो कि 2005 में पहले जो था यागून था, ध्यान रहे, अब लेटेस्ट ये है। मुद्रा में क्यात है। इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है और महत्वपूर्ण नदी है, और म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद इधर जो है आपका म्यांमार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMU 2.0 के तहत घरों को पूरा करने में भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका उड़ीसा है, वो आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। मोहन चरण मांझी वे जून 2024 से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राज्यपाल जो है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, और राजधानी जो है भुवनेश्वर है। उड़ीसा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। चिल्का झील जो है अगर हम लोग बात करें, एशिया के सबसे बड़े खारे पानी और लैगून भारत की पहली रामसर साइट भी है। ठीक, तो कुल मिला के ये आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ, जो 11 मई थोड़ा सा लेट से पहुंच रहा है। ठीक, लेकिन पहुंचेगा जरूर, वो हमेशा वो मेंटेन रहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन यह है कि आपको मैक्सिमम जितने ज़रूरत के करंट है वो आपके साथ प्रोवाइड करा दिया जाता है।
ये हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट है कॉम्पिटिशन जोन, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे और डिफेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। एसएससी जीडी, अग्निवीर, ग्रुप डी और झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल क्लास कराई जाती है, जिसमें कि मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन आया, फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट कर लिया जाता है। ये है कहाँ? तो ये जो है आपका जामडोली रोड नज़दीकी केनरा बैंक बेड़ो, रांची झारखंड में आपका अवस्थित है। संपर्क करने के लिए आप जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। खैर चला गया इधर उधर, तो खैर उस पर संपर्क कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे का सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।